बाबा गुरु नानक पंजाब में तलवंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, में 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद मोहता कालू पटवारी थे और वालदा तरतपा दोनों ही नेकोपारसा हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने इनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नानक हक के मतलाशी थे, लेकिन इनके घर वाले इन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चराने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जब नानक के इतवार से उनके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा इसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपना मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया, मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बात कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को जो जहाँ इनका मरीद हुआ था रुबाब बजाया करता था साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौइज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज़ हरिद्वार पहुँचे तो जहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक़ की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी ज़िंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरब की तरफ पंजाब में हैं, मैं इनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? इस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता?
कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और उसने पंजाब को तहतीक किया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलमात हक कहते और बाखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी मुआफ़ी मांगता हूँ। मैंने लोधी खानदान के मुजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी राया पर जुल्म किया तो आपका भी यही इंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे, ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफ़र भी किया। इस सफ़र में भी मर्दाना उनके साथ था। जब वो थके मांदे रात को मक्का पहुंचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पांव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहां एक मौलवी ने उनको ठोकर मारकर जगाया और कहा कि ए काफिर, तू हज करने आया है, तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरु जी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा ना हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसी तरफ खुदा का जलवा नजर आता। इस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफ़र ख़त्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हज़ारों लोग इनका दीदार करने आते। इसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हमदोसना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका विसाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते कि वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्फिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल इनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मर जाएं वही इनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबरक किताब गुरु गुरनत में मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं।